नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस ने की 42 उम्मीदवारों की घोषणा, सामान्य वार्ड से आरक्षित वर्ग को उतारा। नगर परिषद ने निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अनुसूचित वर्ग पार्टी को दिया मोदी टीम में राजस्थान से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं। कांग्रेस नेता शेखावत ने उठाया सवाल। नोहर में बदहाल सफाई व्यवस्था से परेशान। अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस ने टिकट वितरण में भाजपा से बाजी मार ली है। कांग्रेस नेताओं ने रविवार को डीसीसी कार्यालय में पत्रकारों के सामने 42 प्रत्याशियों की घोषणा की। खास बात है कि सामान्य सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट उतारने पर नेताओं को पत्रकारों के तल्ख सवालों का सामना करना पड़ा है। भाजपा भले अभी तक प्रत्याशियों के नामों का पैनल नहीं बना पाई हो, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाजपा से बाजी मार ली। कांग्रेस के ऑब्जर्वर दीपेंद्र सिंह शेखावत, गोपाल केशावत और डॉक्टर धूप सिंह पूनिया ने डीसीसी कार्यालय में पत्रकारों को उम्मीदवारों की सूची सौंपी। इसके तहत वार्ड नंबर 1 से श्रीमती शर्मिला जांगू पत्नी जगदीश जांगू, वार्ड नंबर 2 से सुका बेगम पत्नी इनायत अली, वार्ड नंबर 3 से महेंद्र कौर पत्नी हंसराज, वार्ड नंबर 4 से अरशद अली पुत्र मुनाफ खां, वार्ड नंबर 5 से गुरदीप चहल, वार्ड नंबर 6 से मोहम्मद रिजवान खां, वार्ड नंबर 7 से किरण पत्नी हरबंस, वार्ड नंबर 8 से परविंद्र कौर पत्नी बलराज सिंह, वार्ड नंबर 9 से किशनलाल सांखला, वार्ड नंबर 11 से रविकांत, वार्ड नंबर 14 से नंदू गुर्जर, वार्ड नंबर 15 से परविंद्र कौर पत्नी सुखविंद्र सिंह, वार्ड नंबर 16 से सविता देवी पत्नी महावीर ढालिया, वार्ड नंबर 17 से किरण पत्नी मनोहर लाल, वार्ड नंबर 18 से मुकेश भार्गव, वार्ड नंबर 19 से असलम अली, वार्ड नंबर 20 से आशमीन बानो, वार्ड नंबर 21 से प्रेम प्रकाश, वार्ड नंबर 22 से संतोष रानी पत्नी धर्मेंद्र बजाज, वार्ड नंबर 23 से गुरचरण सिंह, वार्ड नंबर 24 से मनोज कुमार सैनी, वार्ड नंबर 25 से अनिल कुमार खिचड़, वार्ड नंबर 26 से रामचंद्र भाट, वार्ड नंबर 27 से प्रमीला देवी पत्नी ओम प्रकाश, वार्ड नंबर 28 से दौलत राम, वार्ड नंबर 29 से घनश्याम भादू, वार्ड नंबर 30 से नीता वर्मा पत्नी श्रवण वर्मा, वार्ड नंबर 31 से माया पत्नी प्रेम कुमार, वार्ड नंबर 32 से विजय लुगरिया, वार्ड नंबर 33 से संजोक्ता पत्नी सुरेंद्र गोंद, वार्ड नंबर 34 से इंद्र पारिक, वार्ड नंबर 35 से बहरू ठाकुर, वार्ड नंबर 36 से राजेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 37 से गौतम स्वामी, वार्ड नंबर 38 से कुलविंद्र कौर पत्नी गुरजीत सिंह, वार्ड नंबर 39 से कुलदीप खुंगर, वार्ड नंबर 40 से भागवंती देवी पत्नी अशोक कुमार, वार्ड नंबर 41 से लड्डू राम, वार्ड नंबर 42 से निरंजन नायक, वार्ड नंबर 43 से सरोज पत्नी किशनलाल, वार्ड नंबर 44 से सुमन झोरट पत्नी विकास झोरट और वार्ड नंबर 45 से अशोक कुमार को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया है। पार्टी के पर्यवेक्षक डॉक्टर धूप सिंह पूनिया ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आम सहमति से उम्मीदवारों का चयन किया है। इससे उम्मीद है कि पार्टी को अपेक्षित सफलता मिलेगी। जीत भी हमारे लिए मायने रखती है कि हमने पूरा 500 लोगों ने, माननीय दीपेंद्र जी, गोपाल जी, जिलाध्यक्ष महोदय, विनोद जी और उनके साथ में मैं भी, सब ने ये भी तय किया कि जिताऊ कैंडिडेट फर्स्ट प्रायोरिटी हो, पक्का कांग्रेस भी हो, पीछे का उसका काम भी देखा। खास बात है कि कांग्रेस की सूची में कुछ भाजपा विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिया गया है। इस तरह के सवाल आने पर पर्यवेक्षक ने कहा कि उनके ध्यान में ऐसा नहीं है। लड़का है, अच्छा लड़का है और ऐसा हमारे नॉलेज में नहीं है कि ये कोई भाजपा के नारे लगाता हो। हमने तो जब भी पता किया कि कांग्रेस के नारे लगाता, विचारधारा का ही है। पहले ध्यान रखा गया, लेकिन नहीं किया हमने हमारे तरीके से। कांग्रेस सबसे पहले का कार्यकर्ता को ही जानती है। पत्रकारों ने हैरानी जताई कि सूची में सामान्य सीट से आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार उतारे गए हैं।
इस तरह के सवाल पर पर्यवेक्षक ने कहा कि टिकट वितरण के वक्त जिताऊ और विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह मिली है। इसमें सबसे राय ली गई है, फिर निर्णय किया गया है। प्राथमिकता नहीं दे रहे, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता को और जीत को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये आपका नजरिया है, ये हमारा नजरिया है। हम बोर्ड बनाना है, बोर्ड बनाए जाएंगे आपके सामने। नहीं है, बहुत कैंडिडेट थे, पता है ना आपको। सामान्य को ही चेयरमैन बनाए जाएंगे। उसकी स्ट्रेटेजी जहाँ जनरल है वहाँ जनरल बनाए। यानी आप जो हमारे पास मांग रहे थे और जो हमारे पास जितने भी लोग आए, हमने पूरा मनन करके, पूरा पूछ के, कांग्रेस के जमात से पूछ के, पूरी से कांग्रेस के जो यहाँ पदाधिकारी और जो हमारे नेता हैं उनसे पूछ के ये फैसला लिया है। और ये मैं समझता हूँ कांग्रेस हित में फैसला रहेगा। आप देखेंगे इसको, ये फैसला हमारा अच्छा साबित होगा। पत्रकारों ने जब पूछा कि जिस तरह सूची सामने आई है उससे बागियों की संख्या बढ़ेगी, आखिर बागियों से कैसे निपटेंगे? पर्यवेक्षक ने कहा कि पहली बात तो ऐसी स्थिति आएगी नहीं, और अगर आई तो मिलकर समझाइश करेंगे और पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेंगे। आपको बहुत सारे जहाँ लोग टिकट मांगते हैं तो कुछ नाराजगियां होती हैं, हमारे साथी हैं वो। अगर ऐसा कुछ होगा, पहली बात तो नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ किसी एक दो की तरफ से ऐसा होता है तो उसको हम हमारे नेता मनाएंगे। नगर परिषद चुनाव में मूल ओबीसी वर्ग से जुड़े लोगों को टिकट देने की पैरवी की है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सर्व समाज भाईचारा कमेटी ने। जी हां, कमेटी ने इस संबंध में बैठक कर राजनीतिक दलों को भी अल्टीमेटम दिया कि वे मूल ओबीसी वर्ग के हितों का संरक्षण करें। अखिल भारतीय दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सर्व समाज भाईचारा कमेटी की बैठक टाउन स्थित जांगीर धर्मशाला में हुई। एडवोकेट राजेंद्र नीमीवाल, ओपी वर्मा आदि ने कहा कि संपन्न जातियों के लोग ओबीसी के खेमे में घुसपैठ कर लाभ उठा रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्य मुद्दा 26 नवंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जो पिछड़ी जाति के लोगों का केस किया हुआ है कि संपन्न जातियों को ओबीसी की सूची में डाल दिया है, उसकी सुनवाई है। उसमें उचित पैरवी के लिए आज की बैठक रखी गई है। दूसरा, नगर परिषद के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि मूल पिछड़ी जातियों को कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियां टिकट दें, और टिकट नहीं देती हैं तो हमारा समाज दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के जो भी साथी जो हमारे लेवल के हैं उनको साथ मिला करके, और हम चाहते हैं कि भी अच्छे से अच्छे पार्षद चुनाव में कैंडिडेट उतार करके पार्षद जिताएं और अच्छा चेयरमैन यहाँ हनुमानगढ़ में बनाएं। ये आज का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी टीम में राजस्थान के एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाने पर सवाल उठाया है। स्काई चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने जिस तरह 25 सीटें भाजपा को दी, पार्टी ने जनभावनाओं का सम्मान नहीं किया। मोदी टीम के विस्तार में राजस्थान की अनदेखी से निराशा हुई। मंत्रिमंडल का विस्तार या गठन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, उसको चाहे वो लें, किंतु राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का गठन प्रतिनिधित्व मिला है उससे लोगों को पूरा संतोष नहीं है। राजस्थान से शायद एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, तो क्या 25 के 25 राजस्थान की जनता ने उनको दिए और उनको एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा प्रतिनिधित्व उपयुक्त नहीं दिया। नौहर में बदहाल सफाई व्यवस्था से आमजन में रोष व्याप्त है। नागरिकों का कहना है कि नौहर में स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल असफल रहा है। वार्ड 18 में परेशान नागरिकों ने आज सफाई की और नगर पालिका के प्रति विरोध जताया। भले ही देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष सफाई अभियान चलाकर गंदगी साफ की जा रही हो, लेकिन नौहर में इससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कस्बे के साहवा बस स्टैंड के पास वार्ड नंबर 18 में
रविवार को नागरिक नगरपालिका के विरुद्ध एक अलग ही अंदाज में नगरपालिका का विरोध किया। नागरिकों ने बताया कि नगरपालिका को बार बार अवगत करवाने के बाद भी वार्ड में सफाई नहीं होती, इसलिए आज हम सब वार्ड वासियों ने मिलकर स्वयं ही वार्ड की सफाई करने का फैसला किया है। नागरिकों के अनुसार यहाँ साल में कभी कभार ही सफाई होती है, इससे यहाँ कचरा और गंदगी स्थायी रूप से पड़ा रहता है। लोगों ने बताया कि लगातार बढ़ रही गंदगी से अनेक बीमारियां पनपने लगी हैं, इससे उनका जीना दुश्वार हो गया है। कहीं सुनवाई न होने से परेशान स्थानीय बाशिंदे अब वार्ड में सफाई करने को मजबूर हैं। वार्ड के नागरिकों ने बताया कि अनेक बार नगरपालिका प्रशासन से गुहार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही। वार्ड पार्षद सतवीर स्वामी ने नगरपालिका प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए बताया कि यहाँ कभी सफाई कर्मी नहीं आते, ऐसे में यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कभी सफाई नहीं करवाई गई, यहाँ मकानों के आगे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जो आज मोहल्ले वासी वाला सफाई अभियान चलाया गया, जो काफी सराहनीय है। और नगरपालिका समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों का मानना है कि वे देश के हित को सर्वोपरि समझते हैं। जी तोड़ मेहनत के बाद जब उचित मेहनताना नहीं मिले तो दिक्कत है। राजस्थान में बीएमएस आंदोलन की तैयारी कर रहा है। जिला स्तरीय सम्मेलन में इस तरफ साफ इशारा कर दिया गया। खास बात है कि कार्यक्रम में विधायक द्रौपदी मेघवाल और जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के पुत्र अमित साहू भी मौजूद रहे। भारतीय मजदूर संघ का जिला सम्मेलन रविवार को दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हुआ। संघ के जिला अध्यक्ष मनीराम सुथार की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में मुख्य वक्ता थे आरएसएस के जिला कार्यवाह गंगाधर। उन्होंने कहा कि बीएमएस का साम्यवाद पर भरोसा नहीं, हमें पूरी तरह राष्ट्रीयता पर भरोसा है। यही वजह है कि हमारा नारा साफ है कि देश हित में करेंगे काम और काम के बदले लेंगे पूरा दाम। उन्होंने देश में संघ के विस्तार का प्रमाण देते हुए कहा कि आज केंद्र में प्रचंड बहुमत से सरकार बनना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। गंगाधर ने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहने से नहीं अघाते तो यह आरएसएस के संस्कार को महसूस करने के लिए काफी है। भारतीय मजदूर संघ दुनिया का 1 नंबर का संगठन है। तो विद्या भारती विद्यालयों के माध्यम से समाज की सेवा और संस्कार का काम जो कर रही है वो अपने आप में दुनिया का 1 नंबर का संगठन है। और राजनीतिक क्षेत्र को आप देख ही रहे हैं, केवल राजनीतिक क्षेत्र वर्तमान में अभी आप महसूस कर रहे होंगे, केवल सत्ता हासिल करना ही उद्देश्य नहीं, तो वर्तमान के प्रधानमंत्री तो यहां तक कहा प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक। तो यह कल्पना भी हो सकती है क्या कि कोई प्रधान सेवक बनकर इस राष्ट्र का काम करे। परंतु मैं आप सब लोगों से एक आग्रह ये करना चाहता हूं, कोई प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अकेला चाहे तो कोई भी बात संभव नहीं है। हमारा राष्ट्र हमारे आसपास में ही है। हम सबको दिल्ली जाकर काम नहीं करना है, हम सबको कोई महानगर में जाके काम नहीं करना है। हम जहां रहते हैं उनके चारों ओर अगर अपन दृष्टि दौड़ाएंगे
घुमाएंगे, वही हमारा राष्ट्र है। आरएसएस के जिला कार्यवाहक गंगाधर ने कहा कि देश वही है जो पहले था, बस नेतृत्व बदलते ही तंत्र में बदलाव की बयार बहने लगी। सब में एक विश्वास जगा है और वह विश्वास मोदी ने जगाया है। तो विदित है आज किस चीज की आवश्यकता है। देश वही है, लोग वही है, तंत्र वही है, मंत्र भी वही है, केवल मनमोहन की जगह मोदी आए हैं। राशि वही है, परंतु लोगों में ये विश्वास जगा है कि नहीं, देश में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, होगा। परंतु हमने इसको केवल इंडिया नहीं माना। आज हम भारत माता की जय घोष से अभी हमने पूजा अर्चना की। जब ये देश हमारी माँ है और हम इनके पुत्र हैं, तो क्या कोई पुत्र अपनी माँ से अपना अधिकार मांग सकता है क्या? ठीक है, हम सेवा कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य भाव से हम अपना कार्य को करें, अपने कार्य में कौशलता लाएं, वर्तमान युग के साथ चलें, तभी हम राष्ट्र की सच्ची सेवा कर पाएंगे। पीलीबंगा के विधायक द्रौपदी मेघवाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में वह पहली बार पहुंची हैं, इसलिए ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब भी किसानों और कर्मचारियों को कोई दिक्कत हो तो वह उनसे संपर्क कर सकते हैं। हर तरह का होता है, हम संगठन में रहकर काम करते हैं, चाहे वो भारतीय किसान संगठन हो, चाहे कृषि क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे मेडिकल से जुड़ा हो, चाहे कोई और जैसे बहनें ये सेवा दे रही है, आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ा रही है, चाहे वो शिक्षण संस्था हो, हम संगठन के जरिए काम कर रहे हैं। तो हमारे युवा नेता बैठे हैं, वैसे तो मैं अभी भी आई हूँ और ये मेरा पहला ही प्रोग्राम है किसान मजदूर संघ का। किसान की बेटी होने के नाते मैं आपके बीच में आई हूँ। किसानों को हर चीज की आवश्यकता होती है, हम भी सरकार के धनी हैं, तो हमारे लिए जो भी आप सेवा हमें बोलोगे हम वो आपको मौका देंगे, और जो हमसे जितना होगा, चाहे वो विधानसभा में मुद्दा उठाने वाला हो, चाहे आपके लिए कहीं पे भी हम जाके आपकी बात को स्वीकार करवाएं, बनाएं, तो हमारे लिए जो भी सेवा हो आप दो, हमें मौका दो, हम आपका पूरा खरे उतरेंगे। धन्यवाद। कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाने के लिए जमकर नारेबाजी की। शायद मंच पर आसीन सरकार के प्रतिनिधियों को संदेश देना चाह रहे हों कि विचारधारा से एक होने के बावजूद वे आंदोलन करने से बाज नहीं आएंगे। बाद में संरक्षक कृष्ण तायल ने इस बात को साफ तौर पर जाहिर भी कर दिया। उन्होंने बात बात में निजीकरण की तरफ बढ़ रही राजस्थान सरकार तक अपना विरोध भी पहुंचा दिया। भारतीय मजदूर संघ आने वाले वर्ष में अपने विस्तार की ओर अग्रसर है, क्योंकि आंगनबाड़ी की समस्याएं, स्पिन फेड की बार बार बंद होने की नौबत आना, इस पे निश्चित रूप से हम आज इस सम्मेलन में निर्णय लेकर के आंदोलन का निर्णय करने वाले हैं। बिजली में प्रोबेशन ट्रेनिंग को जो बोनस नहीं मिला और अभी तक भी पदों में जो प्रमोशन की प्रक्रिया होनी चाहिए वो निगम की ओर से या बिजली विभाग की ओर से कहीं जारी नहीं की जा रही है, तो प्रदेश भारतीय मजदूर संघ में हम इस बात को रखेंगे इस सम्मेलन के माध्यम से। और इसी प्रकार रोडवेज की बार बार ये सरकार को हम विरोध प्रकट कर रहे हैं कि अभी निजीकरण की ओर कहीं नहीं जाया जाए, क्योंकि बिजली, पानी और सड़क ये सुविधाएं मुहैया कराना राज्य सरकार का मूल काम है और सरकार अपने मूल काम से भटक रही है। निश्चित रूप से भारतीय मजदूर संघ अब इस मामले में तीनों ही बातों में आंदोलन लेने वाला है। नगर परिषद चुनाव के तहत रविवार को एनपीएस में पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन ने पीठासीन अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का मंत्र दिया। नेशनल पब्लिक स्कूल में रविवार को नगर परिषद चुनाव के तहत नियुक्त 132 पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक मदन लाल पुरोहित ने कहा कि 2 तरह के प्रशिक्षण दिए गए हैं जिससे चुनाव सही तरीके से हो सके। उसके लिए आज एनपीएस स्कूल में
पीठासीन अधिकारियों का और प्रथम मतदान अधिकारियों का जो प्रशिक्षण रखा गया, उसके प्रथम सत्र में जो प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहा, उसमें जो प्रशिक्षण था उसमें 132 पीआरओ यानी पीठासीन अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। सभी पीठासीन अधिकारियों को 2 तरह के प्रशिक्षण दिए गए। एक तो उनको व्यवहारिक जितना भी इलेक्शन से संबंधित जो प्रोसेस था उससे संबंधित, और दूसरा ईवीएम के लिए अलग अलग कक्ष में बिठाकर उनको प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, एडीएम साहब और डीवाईएसपी साहब, अन्य अधिकारी, एसईओ साहब सभी ने शिरकत की और उद्बोधन स्वरूप एडीएम ने, जिला कलेक्टर महोदय ने कुछ निर्देश दिए और उसके तहत जो प्रशिक्षण का कार्य था वो हुआ, जिसमें आज पीआरओ को पोलिंग प्रोसेस की जो समस्त जानकारी थी वो दी गई और उसमें उन्हें ये बताया गया कि पोलिंग प्रोसेस जो है वो किस तरीके से शुरू से लेकर आखिर तक करना है। और 22-21 तारीख को जब ये पार्टियां रवाना होगी तब एक प्रशिक्षण उनको और दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर ने कहा कि पोलिंग प्रोसेस की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि इस चुनाव में सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इस प्रशिक्षण में मुख्य बात यही बताई गई कि ये लोकल बॉडी के इलेक्शन है और ऐसी स्थिति में जो एजेंट नियुक्त करने हैं, एजेंटों के बारे में, पोलिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ी सतर्कता ज़्यादा बरतनी है, क्योंकि लोकल जब इलेक्शन होते हैं तो मैन टू मैन लोगों की अप्रोच होती है और पोलिंग बूथ पर भी आपस में काफ़ी इस बात का रहता है, चैलेंज वोट है, टेंडर वोट है, इस तरह की प्रक्रियाएं अनेक उठेगी। तो ऐसी स्थिति में उनको ये सारी बात बताई गई कि आप पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए इलेक्शन का कार्य देखें। बड़ा जो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन थे उसमें निश्चित रूप से बड़ी सफलता और सही ढंग से किया, लेकिन इसको भी सफल करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने ये बात कही कि और सतर्कता बरतें और सभी को ये निर्देश दिए कि एक पूर्णतः सतर्कता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता बनते हुए, निष्पक्ष रहते हुए इलेक्शन को संपादित करना है। एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ राजीव गांधी स्टेडियम में गंदगी से अव्यवस्था फैली हुई है। आर्मी के रिटायर्ड कर्मचारियों का सम्मान समारोह खत्म होने के बाद भी स्टेडियम की सफाई नहीं करवाई गई। अब तो स्थिति यह है कि एक कुत्ता 4 दिनों से मरा पड़ा है, लेकिन उठाने के लिए कोई नहीं आया। यह है राजीव गांधी जिला स्टेडियम। चारों तरफ पसरी है गंदगी, बिखरी पड़ी है जूठी प्लेटें और मुंह मारते रहते हैं निराश्रित पशु। इससे उन खिलाड़ियों को काफी परेशानी होती है जो किसी तरह प्रशिक्षण लेकर नौकरी पाना चाहते हैं। राजीव गांधी स्टेडियम में अव्यवस्था काफ़ी बढ़ चुकी है और जगह जगह यहाँ पे गोबर है, कचरा है और यहाँ भर्ती का दौर चल रहा है। इस समय कांस्टेबल भर्ती है, आर्मी की भर्ती है, बच्चे तैयारी करते हैं। ट्रैक के ऊपर कीचड़ ही कीचड़ है जगह जगह, ना तो ट्रैक पे पानी की निकासी का कोई प्रबंध किया गया है और यहाँ पे आवारा पशु आते हैं अंदर और यहाँ जगह जगह गोबर ही गोबर है और कचरा है। ये ढेर जगह जगह जो कचरे के ढेर दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई इसका धनी धोरी नहीं है जी। ग्राउंड में अगर किसी को भी कहते हैं तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो आगे दूसरे के ऊपर ये इसकी जिम्मेदारी डाल देते हैं। ये जो कचरा फैला ये कोई आर्मी का प्रोग्राम हुआ तो क्या था ये आर्मी का प्रोग्राम हुआ था। यहाँ पे रिटायर फौजियों को सम्मानित किया गया था यहाँ पे 1 नवंबर को, और उसके बाद में ये नगर पालिका को उन्होंने हैंडओवर कर दिया था, ये सुना है हमने। और इसकी जिम्मेदारी बाद में नगर पालिका की थी, प्रशासन की। और प्रशासन का कोई भी आदमी हमने तो यहाँ देखा नहीं कि कोई आया है यहाँ पे उन्होंने कुछ किया है। यहाँ जन भागीदारी से जो कचरा है वो जलाया गया है, नष्ट किया है हमने खुद ने। अब ट्रैक के पास में एक कुत्ता है जो 3 दिनों से मरा हुआ है और वो इतने फूला हुआ है और वो ऐसा लग रहा है जैसे 1-2 दिनों के अंदर वो गंदगी फैल जाएगी यहाँ पे और बदबू आएगी। अभी भी बदबू काफी आ रही है और बीमारियां फैल रही है। युवक राहुल चौधरी का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान भी दिखावा भर है। राजीव गांधी स्टेडियम में इसका कोई असर नहीं आया। एक तरफ तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी पूरे देश में सफाई अभियान का कह रहे हैं कि अपने हर एक बच्चा सफाई करे, पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा। ऊपर से ये पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर एकमात्र राजीव गांधी स्टेडियम है, यहाँ हर एक भर्ती की
बच्चे तैयारी करते हैं, कोई आर्मी की, कोई डिफेंस पुलिस लाइन की, मतलब जो भी है सिविल की, हर एक चीज़ की तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ इतनी अव्यवस्थाएं हो चुकी है, ना तो ट्रैक पर अच्छी तरह से कोई भाग सकता है। बारिश के टाइम में अगर इसमें थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, बहुत बुरा हाल हो रखा है इस टाइम। और ये चारों तरफ गंदगी फैला रखी है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान की पूर्ण रूप से अनदेखी की जा रही है। खास बात है कि स्टेडियम में ये युवक रोजाना अभ्यास करने आते हैं। किसी को सेना में जाने की इच्छा है तो कोई पुलिस में सेवा करना चाहता है। हम हैं कई 5-7 लड़के हैं, हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, इधर ये हैं, ये पुलिस की तैयारी कर रहे हैं लड़के। तो मतलब इस ट्रैक के ऊपर अब जैसे बारिश हो गई है तो अब 3 दिन की कोई तैयारी नहीं होगी इस पे, जब तक यहाँ पानी नहीं सूखेगा, जब तक कोई बच्चा यहाँ दौड़ नहीं लगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। निवर्तमान पार्षद राजेंद्र शर्मा उर्फ गोनू ने वार्ड नंबर 21 से ताल ठोक दी है। उन्होंने इस मौके पर काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। वार्ड नंबर 21 में भाजपा ने प्रत्याशी की अनौपचारिक घोषणा कर दी। उसके दूसरे दिन निवर्तमान पार्षद राजेंद्र शर्मा उर्फ गोनू ने भी ताल ठोकते हुए जनसंपर्क शुरू कर दिया। रविवार को गोनू ने एडवोकेट दिनेश दाधी सहित काफी संख्या में समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि वे विकास के नाम पर फिर सेवा का मौका चाहते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन में गणपति एक्सक्लूसिव का आगाज हो गया है। बस स्टैंड के पास शोरूम के उद्घाटन पर काफी संख्या में लोग पहुंचे। संचालक आशु गर्ग ने स्वागत किया। हनुमानगढ़ जंक्शन में बस स्टैंड के बाहर गणपति एक्सक्लूसिव शोरूम का आगाज हुआ। संचालक अश्वनी उर्फ आशु ने कहा कि शोरूम में रेमंड, डोनर, सियाराम, बॉम्बे डॉइंग, लिनन क्लब आदि ब्रांडेड कंपनियों के वस्त्र उपलब्ध होंगे। उद्घाटन समारोह में काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जिले के आरएमपी चिकित्सकों ने मलेरिया मुक्त समाज का संकल्प लिया है। गांव मुंडा में राजीव गांधी सेवा केंद्र में हुई बैठक में उन्होंने यह घोषणा की। जिले के आरएमपी चिकित्सकों ने मलेरिया मुक्त समाज का संकल्प लिया है। गांव मुंडा स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में हुई बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ज्योति थिंगड़ा, सरपंच कृष्णा देवी, डॉक्टर अमर सिंह, रूपराम, छोटू सिंह और डॉक्टर रघुवीर सिंह आदि ने विचार व्यक्त किए। सबने एक स्वर में मलेरिया उन्मूलन के लिए एकजुट होने की बात कही। सीएमएचओ ने कहा कि हम सबको स्वच्छता के प्रति सजग रहने की जरूरत है, इससे आधे से अधिक बीमारियां खत्म हो जाएंगी। डॉक्टरों ने इसमें पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया। आरएमपी चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर मलेरिया मुक्त जिला बनाओ का एक अभियान शुरू किया, जो अभियान जब तक चलेगा जब तक मलेरिया मुक्त जिला ना बनेगा। इसमें मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी श्री प्रीत मोहिंदर सिंह जी और ब्लॉक सीएमएचओ श्रीमती डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा जी भी इन्होंने बड़ा सहयोग दिया और चिकित्सकों से, आरएमपी चिकित्सकों से इन्होंने सहयोग मांगा। हम सब मिलकर के ये अभियान को पूर्ण रूप से मुक्त करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।